और फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे तो शायद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। ये बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, लेकिन इसकी व्याख्या सबसे ज्यादा हुई है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। हाँ। शुरू में इसका मतलब समझा जाता था कि अगर कानून बनाकर कोई प्रक्रिया तय कर दी गई है, तो उस प्रक्रिया से किसी की जान या आजादी ली जा सकती है। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया का होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। यानी अब ये लगभग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा हो गया है, जो अमेरिका में है। और जीवन का मतलब भी सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा जीवन का मतलब है गरिमा के साथ जीवन, और इसी आधार पर समय समय पर इसमें कई अधिकार शामिल माने गए हैं। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिसे बाद में अनुच्छेद 21A के रूप में अलग से जोड़ा गया, और बहुत हाल ही में के.एस. पुत्तास्वामी केस 2017 में निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। अरे हाँ, निजता का अधिकार वो अनुच्छेद 21 के तहत ही मौलिक अधिकार बना। जी हाँ, तो ये अनुच्छेद लगातार विकसित हो रहा है और हमारे जीवन के कई पहलुओं